लोगों के साथ फिर से शेयर किया जाए। आजकल जो मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ और उसमें मैं ये देख रही हूँ कि ऑनलाइन क्लास को लेकर काफ़ी लोग मजाक बना रहे हैं। तो इसलिए बनाया जा रहा है। मैं उससे पहले एक ऑनलाइन क्लास की इम्पोर्टेंस मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी एक अध्यापिका हूँ। मुझे भी पता है कि क्या हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है और क्या नहीं करना पड़ रहा है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूँगी जो लोग ऐसी हंसी मजाक में ले रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मैं सुन रही हूँ, पोएम चाहे हो या कोई भी थॉट के थ्रू हो या कोई फ़नी कोई भी चीज़ बताई जा रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि बच्चे ऑफलाइन तो पढ़ते नहीं, ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे, स्कूल वाले तो फ़ीस की वजह से कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ और बहुत सारे लोग मेरी इस बात से सहमत भी होंगे कि ऑनलाइन क्लास इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि फ़ीस मिलेगी या कुछ होगा, क्योंकि ये आप भी जानते हैं हम लोग अपनी जो हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ाई को लेकर इस कोरोना वायरस की वजह से सरवाइव कर रहे हैं, अपने स्टडी से दूर होते जा रहे हैं। आपको पता है एक ऑनलाइन क्लास को पढ़ाने के लिए एक टीचर को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। क्लास में पढ़ाना एक अलग बात होता है क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, क्योंकि हम लोग हार्डली पढ़ाया करते हैं, बुक्स हमारे पास होती हैं, हम अपने नोट्स प्रिपेयर करके रखते हैं। तो स्कूल में कुछ टाइम हमें मिलता है जिसमें हम अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब क्या है कि हम लोग घर में बैठे हैं, ऑनलाइन के लिए हमें काफ़ी चीज़ें सर्वाइव में मैं ये कहूँगी कि हमें नेट की ज़रूरत पड़ी है। कहीं कहीं नेट बहुत स्लो चल रहा है, बच्चों से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, टीचर को ज़्यादा टाइम लगना पड़ रहा है, ये भी आप समझते हैं। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में कुछ लोगों के यहाँ जैसे नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो वो अपनी वीडियोस घर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर उस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो आप इस कामों को मजाक मत लें, टीचर्स के काम को सराहें, उसके काम की कदर करें कि वो घर बैठ के भी आपके बच्चों को तालीम दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। प्लीज़ ऐसी कोई चीज़ ना बोलें कि सामने वाले को भी बुरा लगे, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं। मैंने आपको बोला था अपनी लास्ट वीडियो जो ऑनलाइन क्लास को लेके बनाई थी कि अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि आप ही है घर में बैठ के इस टाइम अपने बच्चों को काम कराने में मदद कर सकते हैं। अब आप ही लोग उस चीज़ पे नई नई फ़नी चीज़ें बताएंगे तो बच्चे भी मजाक में लेंगे, क्योंकि बच्चों को ये लगेगा कि जब बड़े ही सीरियस नहीं हो रहे हैं तो हम लोग कैसे सीरियस हो। हाँ, मैं इस चीज़ पे एग्री करती हूँ कि एक घर में कई कई बच्चे भी हैं जो एक ही जैसे फ़ोन एक है किसी के पास, या लैपी एक है या कंप्यूटर है, बहुत सारा सर्वाइव बच्चों को करना पड़ रहा है। तो कुछ समय की बात है, थोड़ा हमें कोऑपरेट करना चाहिए। डे बाय डे आपको ऐसा टाइम टेबल बना लें, उनके स्कूल में बात कर लें कि हम लोग एक ही घर में हमारे पास एक ही फ़ोन है या एक ही लैपटॉप है या एक ही कंप्यूटर है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आप उनके स्कूल में बात कर सकते हैं, वो आपको सलाह दे सकते हैं कि किस किस ऑल्टरनेटिव डेज़ में आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कैसे कैसे वर्क करा सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ घर बैठ के ऑनलाइन क्लास का जो है मजाक ना बनाएं, उसको सीरियस लें। तो मैंने यही सोचा था, मैं काफ़ी दिन से ये नोटिस कर रही हूँ, कुछ लोग जो है फ़ोन पे भी मुझसे बात करते हैं कि मैम आजकल तो फ़ोन पे, क्योंकि भैया सारे दिन बच्चे फ़ोन पे लगे रहते हैं क्योंकि पढ़ाई फ़ोन के ज़रिए हो रही है। तो कल ही मैंने एक देखा कि एक पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ बनाया था कि बच्चे बोल रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ कि वैसे तो आप फ़ोन नहीं देते हैं हमें, अब कैसे दे रखा है। तो बच्चे भी इस तरह से जवाब दे रहे हैं। तो आप ये बताइए कि फ़ोन हम आपको इसलिए दे रहे हैं बेटा कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। आप ये देख रहे हैं आजकल ऐप्स जो हैं, हमारे जो एजुकेशन ऐप है, कितना सारा हम लोगों को घर बैठे फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। जो सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं जो कंपटीशन लेवल तैयार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मजाक के लिए नहीं, मजाक के लिए नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हम ये चाहते हैं जो हमें टाइम पीरियड मिला है घर बैठ के, चाहे हम थोड़ा पढ़ें बट ऐसा पढ़े कि हमें समझ में आए। मुझे पता है कि हम जब लैपटॉप, कंप्यूटर या फ़ोन से पढ़ते हैं तो हमारी आंखों पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी आइज़ को अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी आँखों को थोड़ा सा प्रोटेक्ट रखें, उसको ठंडे पानी से धोएं, गुलाब जल का इस्तेमाल करें। काफ़ी सारी हमारे घर में जो होम रेमेडीज़ होती हैं उसका इस्तेमाल करें। हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं, हमारी मदर्स, दादी या नानी, जो हमको इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, उनसे सलाह लें। बट कृपया करके ऑनलाइन क्लास का मजाक ना बनाएं, क्योंकि इस क्लास को बनाने के लिए हम जैसे टीचर बहुत वर्क कर रहे हैं। इस टाइम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस कर रहे हैं।
तो कृपया करके हाथ जोड़ के अनुरोध है आप लोगों का कि घर बैठ के अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास से पढ़ाने की पूरी कोशिश करें ताकि आपका बच्चा उस क्लास का सिलेबस अच्छे से कर सके। आई होप सो आज का मैसेज आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।